Good morning, students. Welcome to your online class. Today we are going to study English Reader, chapter number 3, Compensations का second part. She remained open-mouthed, not knowing what to say next. Then suddenly forgetting that she had left out the main thing, she said harshly, "I am Madame Orly. We are assured in La Maternelle and I have come to claim the value of this damage. I only wanted you to have it recovered," she added quickly, fearing a positive refusal. वो क्या सोचती है कि मैंने बात तो मैंने इनको बताई ही नहीं कि मैं मिसेज ओरली हूँ, मतलब कि मेरा हस्बैंड यहाँ पे जॉब करता है, तो वह उस डैमेज के लिए क्लेम करने आई है क्योंकि वो वहाँ पे उसका इंश्योरेंस है. The manager was rather embarrassed and said, "But really, madam, we not send umbrella. We cannot undertake such kinds of repairs." तो मैनेजर क्या कहता है, एम्बेरस होकर बहुत, कि मैडम हम लोग अम्ब्रेला नहीं बेचते हैं और इस इन सब चीज़ों का रिपेयर नहीं करवाते हैं. द लिटिल वुमन फेल्ट हर करेज रिवाइविंग. आई वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप विदाउट स्ट्रगल. वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती. शी वॉज नॉट इवन अफ्रेड नाउ. अब वह नहीं डर रही थी. और क्या कही उसने, आई ओनली वॉन्ट यू टू पे मी द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इट. आई कैन क्वाइट वेल गेट इट डन माई सेल्फ. उसने क्या बोला कि मैं ये सब नहीं करूँगी, ये इसका पे तो आपको ही करना पड़ेगा. द जेंटलमैन सीम रैदर कन्फ्यूज. जो वहाँ का व्यक्ति था वो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गया. रियली मैडम, इट इज़ सच अ वेरी स्मॉल मैटर. ये बहुत ही छोटा मैटर है. वी आर नेवर आस्क्ड टू गिव कंपनसेशन फॉर सच ट्रैवल लॉसेज. इस तरह का जो नुकसान होता है उसका हम पैसा नहीं देते. यू मस्ट अलाउ दैट वी कैन नॉट मेक गुड पॉकेट हैंकरचीफ, ग्लव्स, ब्रूम, स्लीपर्स, ऑल द स्मॉल आर्टिकल विच आर एवरी डे एक्सपोज टू द चेंज ऑफ बीइंग बर्न. क्या बोलता है, वी कैन नॉट मेक गुड पॉकेट. ये इन सब चीज़ों का जो ये दी गई है उनका वो पैसा नहीं देते. शी गॉट रेड and felt inclined to fly into a rage. But Monsieur, last December, one of our chimneys caught fire and caused at least 500 francs damage. Monsieur only made no claim on the company, and so it is only just that it should pay for my umbrella now. द मैनेजर गैसिंग दैट शी वॉज टेलिंग अ लाई. जब मैनेजर को क्या लगा कि वह झूठ बोल रही है इस सब बारों के बारे में. सेड विथ अ स्माइल, यू मस्ट एक्नॉलेज मैडम दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट मोजर ओनली शुड हैव आस्क्ड नो कंपनसेशन. उन्होंने फॉर डैमेज, उन्होंने एक भी कंपनसेशन नहीं मांगा फॉर डैमेज के लिए, अमाउंटिंग टू 500 फ्रैंक्स, एंड शुड नाउ क्लेम 5 और 6 फ्रैंक्स फॉर मेंडिंग एन अम्ब्रेला. और 5 और 6 फ्रैंक्स वह मांग रहे हैं ये सिर्फ एक छाते के लिए. शी वॉज नॉट द लीस्ट put out and replied, "I beg your pardon, Monsieur. The 500 francs affected Monsieur only pocket, whereas this damage amounting to 18 francs concerned Madame only pocket only, which is totally different matter." उसने क्या कहा कि नहीं, वो डिफरेंट मैटर था और ये डिफरेंट मैटर है, दोनों बातें बहुत अलग अलग. एज ही सॉ दैट ही हैड नो चांस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ हर एंड दैट ही वुड ओनली बी वेस्टिंग हिज टाइम, ही सेड रेसिडिकली, विल यू काइंडली टेल मी हाउ द डैमेज वॉज डन. वो क्या कहता है, वो समझ जाता है उस लेडी की बातों से कि वह इससे छुटकारा नहीं पा सकता. फिर वह कहता है कि इसमें ये डैमेज कैसे हुआ. शी फेल्ट दैट शी हैड वॉन द विक्ट्री एंड सेड. उसने क्या सोचा कि अरे मैं तो लगता है जीत गई, वो मेरी बातों में आ गया, अब मैं उसे बताती हूँ. दिस इज़ हाउ इट हैपेंड मोन्शर. इन आवर हॉल देयर इज़ अ ब्रॉन्ज स्लिक एंड अम्ब्रेला स्टैंड. उसने क्या बोला कि हम लोग के जो हम लोग का हॉल है वहाँ पर एक अम्ब्रेला स्टैंड है. एंड द अदर डे व्हेन आई केम इन, जब मैं आई वहाँ से, आई पुट माई अम्ब्रेला इन टूट, और उन्होंने अपना अम्ब्रेला वहाँ पर टांग दिया. आई मस्ट टेल यू दैट जस्ट अबव देयर इज़ अ शेल्फ फॉर द कैंडल स्टिक एंड मैचेस. और वहीं पे ही एक शेल्फ है जहाँ पर कैंडल स्टिक्स और मैचेस रखी हुई होती है. आई पुट आउट माई हैंड, टुक 3 or 4 मैचेस एंड स्टक वन. और मैंने 2 और 3 कढ़ाई वहाँ से उसकी निकाली अगरबत्ती की, वहाँ पर लगाई, लेकिन उसको जलाने के लिए जैसे ही आग जलाई तो वहाँ से मिस हो गई. और विच सिग्निफाइड बट वेंट आउट इमीडिएटली एंड अ थर्ड डिड द सेम. और तो मैंने तो 2 को बचा लिया, लेकिन तीसरी जो मैंने अगर वो जलाई तो उसमें आग लग गई. द मैनेज इंटरप्टेड हर टू मेक अ जोक. आई सपोज देयर वेयर गवर्नमेंट मैचेस दैन. उसने क्या बोला कि वह उसे ये एक मजाक लग रहा था. शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम and went on, very likely. At any rate, the fourth caught fire and I lit my candle and went to my room to go to the bed. But in a quarter of an hour, I
आई फैंसी दैट आई स्मेल्ट समथिंग बर्निंग। जब मैं वहाँ से चली गई, लेकिन फिर कुछ समय बाद मैंने देखा कि वहाँ मुझे कुछ जलने की आवाज़ आ रही है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन टेरिबली अफ्रेड ऑफ फायर, और मुझे जलने से वैसे ही डर लगता है। इफ़ एवर वी हैव एन एक्सीडेंट इट विल नॉट माई फॉल्ट, आई एश्योर यू। ये एक एक्सीडेंट था और ये मेरी गलती नहीं थी। आई एम टेरिबली नर्वस सिंस आवर चिमनी वॉज ऑन फायर एज आई टोल्ड यू, सो आई गॉट अप एंड हंटेड अबाउट एवरीवेयर स्निफिंग लाइक अ डॉग आफ्टर गेम। मैं सब चीज़ों को देख रही थी कि जैसे एक डॉग किसी चीज़ को ढूंढता है। एट लास्ट आई नोटिस दैट माई अम्ब्रेला वॉज बर्निंग। मैंने इस एक्सीडेंट के बाद ये देखा कि वहाँ पर क्या नुकसान हुआ है, लेकिन लास्ट में मैंने क्या नोटिस किया कि मेरा अम्ब्रेला जल गया। मोस्ट लाइकली अ मैच हैड फॉलन बिटवीन द फोल्ड्स एंड बर्नटेड। क्या देखा मैंने कि जो उसकी फोल्ड थी अम्ब्रेला की, तो वहाँ पर वो जल गया है। यू कैन सी हाउ इट हैज़ डैमेज। तुम इससे देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जल गया। द मैनेजर हैड टेकन हिज क्यू एंड आस्क्ड हर व्हाट डू यू एस्टिमेट द डैमेज एट। तुम अब क्या करोगी इस डैमेज का। शी डिड नॉट नो व्हाट टू से। उसे नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। शी हैड was not certain what amount to pronounce it, but at last he replied, perhaps you had better get it done yourself. I will leave it to you. वो क्या बोलता है कि तुम आप इसे तो खुद रिपेयर करा सकते हो। He however naturally refused. No madam, I cannot do that. Tell me the amount of your claim. That is all I want to know. उसने बोला कि आप अमाउंट बताइए कि आपको कितना अमाउंट चाहिए है। Well, I think that look here, Mosher, I do not want to make any money out of you. So I will tell you what we will do. I will take my umbrella so the maker who will recover it in good durable silk and I will bring the bill to you. Will that suit you? मोनिशा तो वो क्या कहती है कि मैं ले जाऊंगी एक रिकवर कराने के लिए, अपना ये सही कराने के लिए अम्ब्रेला एक, और उसके बाद फिर मैं बिल ला के आपके दूंगी कि वहाँ पर कितना पैसा लगा। परफेक्टली मैडम, वी विल सेटल इट ऑन दैट बेसिस। उसने बोला ठीक है। हियर इज़ अ नोट फॉर द कैशियर हु विल रिपे यू वॉट एवर इट कॉस्ट। उसने बोला कि ठीक है, यहाँ पे कैशियर है, वो आपको जितना भी पैसा लगा वो आपको दे देगा। ही गेव मिसेज ओरली अ स्लिप ऑफ पेपर। उसने एक पेपर दिया। शी टुक इट, गॉट अप एंड वेंट आउट थैंकिंग हिम फॉर शी वॉज इन हरी टू एस्केप लेस्ट मिस शुड चेंज हिज माइंड। उसने बोला कि यहाँ से जल्दी निकल जाए कि जब उसका दिमाग मतलब बदल ना जाए इस ये जो उसने बोला है। शी वेंट ब्रेसली थ्रू द स्ट्रीक्स looking out for a really good umbrella maker, and when she found a shop which appeared to a first class one, she went it and said confidently, I want his umbrella recovered in silk, good silk, use the very best and strongest you have, I don't mind what it costs. उसने क्या बोला जाके, एक बहुत ही अच्छी दुकान ढूंढी जहाँ पर जो बहुत अच्छा वो अम्ब्रेला को अच्छे से बना देता, और उसने बोला कि इसमें बहुत ही अच्छा सिल्क वाला कपड़ा लगाना और बहुत अच्छे से इसको रिपेयर करना, और जो भी इसका पैसा होगा उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैं आपको दे दूँगी। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।